कवि सम्मेलन के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डिजिटल खिड़की देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 100 कवि सम्मेलनों का आयोजन कर रही है, जिसके अंतर्गत देश के कई हिस्सों में कवि सम्मेलन किए जा चुके हैं, जैसे गांधीधाम, शिवगंज, बैंगलोर, चंपावत, हिम्मतनगर, मुडासा, आनंद, गोधरा, राजकोट, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन एवं दिशा निर्देशन में देश के सुप्रसिद्ध कवि कवित्री शिरकत कर रहे हैं। स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों, सर्ग प्रबंधों की निर्मात्री वो माँ बागेश्वरी, जिसकी कृपा कटाक्ष के कारण आज हम अभिभूत हैं कि हम हिंदी माँ के बेटे हैं और गुजराती हमारी मौसी है। हम आप सबके आभारी हैं कि मौसी के बेटे बेटियों ने अपनी दूसरी मौसी के बच्चों का इतना भव्य स्वागत किया है, इतनी तालियां बजाई, हम इसके आभारी हैं। जिनमें डॉक्टर सुमन दुबे, सारी दुनिया मुझे कर रही है नमन, मैं सुमन, मैं सुमन, मैं सुमन, मैं सुमन। कविता तिवारी, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। रमेश मुस्कान, कंप्यूटर युग की छोरी तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। दिनेश बावरा, ये जो पंडाल में बैठे हैं ये महत्वपूर्ण लोग ही होंगे क्योंकि ताली नहीं बजा रहे हैं। प्रियांशु गजेंद्र, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में रात रात भर तुमको गाया। ख्याति प्राप्त कवि कवित्रियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को आनंदित किया। डिजिटल खिड़की की इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य देश के नामचीन कवियों के समक्ष साहित्य जगत के नवांकुरों को मंच प्रदान करना है। आइए जानते हैं इस श्रृंखला के प्रति कवियों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं। अंतर्राष्ट्रीय हास्य व्यंग के जाने माने कवि सुरेंद्र यादवेंद्र का कहना है, डिजिटल खिड़की हिंदी काव्य मंच के सरस्वती पुत्र पुत्रियों को वो सम्मान और ग्लैमर देने का सराहनीय प्रयास कर रही है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। चलिए अब सुनते हैं अपने प्रेम गीतों से श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले कवि प्रियांशु गजेंद्र क्या कहते हैं। डिजिटल खिड़की नवांकुरों के लिए हमेशा से तत्पर रही है। उसका यह प्रयास हम कवियों के लिए ग्लैमर के नए द्वार खोल रही है। ओज के प्रसिद्ध कवि अभिराम पाठक कहते हैं, सर्वोत्तम व्यवस्थाओं और भव्य आयोजन के लिए डिजिटल खिड़की और कुमार भाई का आभार। चलिए सुनते हैं कवि प्रमोद पंकज जी को, जिन्होंने अभिभूत होते हुए कहा, मेरी एक अभिलाषा थी, लोक भाषा में कविता पढ़ते हुए मेरी एक अभिलाषा था कि मैं कुमार सर से मिलूं और अन्य प्रदेशों में जाऊं। मेरी ये अभिलाषा थी और उसी अभिलाषा को ईश्वर ने पूरा किया। मुझे एक प्रतिगीतों के रूप में जो एक उपहार दिया है, ये आप उपहार ही मानिए, क्योंकि मैं 20 वर्ष से भटक रहा था और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो इधर जो कोरोना काल के समय मुझे जो ये प्रतिगीतों का एक उपहार दिया है ईश्वर ने, मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। कुमार सर के साथ में बहुत लाव लश्कर रहता है और उन्होंने कवि सम्मेलन प्रारंभ होने के 15 मिनट 20 मिनट लगभग पहले हम लोगों को अपने रूम में बुलाया था। उन्हीं के साथ में बैठ करके चर्चा हुई थी। तो उन्होंने मुझसे मेरी पहली मुलाकात थी उनकी। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा कि आप जो है किस धारा में सुनाते हैं और जो है कैसी कविताएं करते हैं, तो मैंने उनसे ये शेयर किया था कि सर मैं क्या सुनाता हूँ ये तो आप देख ही लोगे आज मंच पर, लेकिन जो मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं आपसे भेंट करूं, एक बार आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, तो वो आज मेरी पूरी हो गई। तो वो थोड़ा भावुक हो गए
और मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि मैं बहुत 20 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मैं कुमार सर से मिला था, इसलिए भावुक होना स्वाभाविक भी था। मैं थोड़ा हल्का सा भावुक हो गया और मेरी इच्छा ये पूरी हो गई और दूसरी इच्छा भी पूरी होने ही बाकी है। झारखंड से श्रृंगार की लोकप्रिय कवित्री रूपाश्री कहती हैं, मैं डिजिटल खिड़की के सारे सदस्यों की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। इस काव्य यात्रा में कई बार मुझे लोगों ने कहा कि आप इतने छोटे से ज़िले में रहती हैं, झारखंड के गुमला ज़िले में, यहाँ से काव्य की यात्रा कहीं जा नहीं पाएगी, आपको किसी बड़े शहर में शिफ्ट होना चाहिए अगर इस क्षेत्र में आप कुछ करना चाहती हैं तो। डिजिटल खिड़की वालों ने मुझे यहीं से ढूंढकर इतना बड़ा अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए सचमुच उनकी आभारी हूँ। जब मैं मंच पर थी तब किस तरीके से मैं बिल्कुल नर्वस थी, कांप रही थी। डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुझे हौसला अफजाई की और अपने शब्दों से उन्होंने प्रेरणा दी, हिम्मत दी कि मैं भी बहुत अच्छा पढ़ सकती हूँ और मैं बेहतर कर पाई। इसके लिए मैं उनकी भी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।